किए हैं, आराम से सुने और सुनने भी दे। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री बना साहब जी, परम पूज्य श्री अमोई साहब जी, मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा सा सूत्र है, उसके आधार पर 15 मिनट निवेदन है। सूत्र है, 5 बातें हैं। हमारे दिमाग में या कहो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है भ्रम, इसको निकालें, और निकालने के लिए ही ये सत्संग होता है। सुनने सुनाने की बात तो ठीक है, सुनाने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर नहीं। तो दिमाग से निकालें पहली बात भ्रम। दूसरी बात है ध्यान देना, आंखों में रखें शर्म। और तीसरी बात है अपनी जीवान को रखें नरम। और चौथी बात है जेब को रखें गरम। पांचवी बात ही मालूम आपको, अपने दिल में रखें रहम। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ है बीजक, और खास करके बीजक पढ़ तो लेते हैं पर उसका रहस्य नहीं समझते। उसके लिए आवश्यकता है टीका की। अर्थ समझने के लिए सदगुरु श्री पूरण साहब जी ने जो टीका का रहस्य खोला है, 4 मुखबाणी, उसको खास समझने की बात है। तो जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी। तो पहली बात शुरू करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भरम बड़ा त्यों लोक में, भरम मंडा सब ठाव, कहाई कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गांव। किसके लिए कहते हैं? आदमी को भरम होता है, पशु पक्षी को कीड़े मकोड़े के भरम नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन जो है प्राकृतिक जीवन है, और मनुष्य का जीवन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक है। इसको संस्कार चाहिए, संस्कार ना मिले तो इसका जीवन पशु से भी बेकार होता है। इसलिए इसको भ्रम होता है। कौन सा भ्रम होता है? सबसे पहली बात तो जड़ चेतन। क्या है? जड़ चेतन। अब आपको जड़ चेतन ना समझ में आए, दूसरी बात बता दूं, जिंदा और मुर्दा, सीधी बात। क्या? जीवित और मृत, इसका भ्रम नहीं जाता। अब जैसे फोटो बनाते, मूर्ति बनाते, जो भी बनाते, उसमें जान है क्या? नहीं है। जिंदा है क्या? नहीं है। है? नहीं है ना। हमको भ्रम होता है कि इससे हमारा कल्याण होगा, यही हमारे कल्याण करता है। अब शादी करें तो बहुत जिंदा लाएंगे कि मुर्दा? फोटो वाली फोटो की लाएंगे? नहीं लाएंगे, वहां तो जीवित चाहिए। अच्छा, डॉक्टर चाहिए तो जीवित चाहिए कि मुर्दा फोटो वाला? कौन सा वाला चाहिए? मूर्ति वाला नहीं चाहिए। मास्टर चाहिए कौन सा? जीवित चाहिए, वहां नहीं चाहिए। लेकिन कल्याण की बात जहां आएगी तो वहां कौन सा काम लेते हैं हम? मुर्दा है। और इसी कारण से हम क्या करते हैं? जिंदा का अपमान करते हैं। उसको पूछ करके सामने कई हम जगह जाते हैं, चौका आरती होती, विशेषकर हमारे कबीर पंथ में, तो फोटो धरेंगे, चौका आरती बनाएंगे। अन्य लोगों की तो बात छोड़ दो, वहां महंत बैठा रहेगा, वहां संत बैठे रहेंगे, उनकी पूजा, उनका प्रणाम, उनकी बंदगी नहीं करेंगे। किस करेंगे? और फोटो करेंगे। भ्रम है कि नहीं? तो मुर्दा की पूजा करें, किसकी?
मुर्दा की पूजा करें, जिंदा का अपमान, कहें कबीरता दास का कैसे होगा कल्याण? नहीं हो सकता। दूसरा भ्रम है कि इस ईश्वर से, देवी देवता से जो बनाते हैं उनसे हमको सुख मिलेगा, उनसे हमारा कल्याण होगा, ये भ्रम है। तीसरा भ्रम भी है, सुख मिलेगा कहां से? विषयों से। विषयों में कभी सुख मिला आज तक? नहीं मिला, भ्रम है। ये दो भ्रम है। तो इन भ्रम को कब निकालेंगे? हम इतना सा फर्क समझ लेंगे जड़ और चेतन का। तो इनको भ्रम को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये संत महात्मा से ये 3-4 दिन का सत्संग है, खूब सुनेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, आंखों में रखें शर्म। शर्म का मतलब लज्जा, संकोच, और सीधा कहें तो सील। सील किसे कहते हैं? सदाचार को। सीलवंत सबसे बड़ा कौन है? कोई धनी नहीं, टाटा बिरला नहीं, मुकेश अंबानी नहीं, ये कोई बड़े नहीं है। बड़े हैं, धन के बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये बाबा लोग हैं, ये महात्मा लोग, ये संत के लोग, इनके चरणों में पड़े, इनके चरणों में झुकेंगे तो कौन बड़ा? सीलवंत। इनमें क्या है? इनके पास धन नहीं है, रूप नहीं है, बड़े नहीं है, लंबे चौड़े नहीं है, पर क्या है? सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में। तो सील होना हमारे यहाँ। जैसे आप बाजार से दवाई लाते हैं तो खुली वाली लेते हैं, सील वाली। सील पैक चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि उसकी कीमत होती है, तो सील की कीमत होती है। तो दूसरी बात, सील, सदाचार जिसे कहते हैं। और तीसरी बात है, जीवान को रखें कैसी? नरम। कड़ी मत रखना। कड़ी रखने से क्या होगा? महाभारत क्या हुआ था? द्रौपदी ने क्या कहा था? कड़ी जवान की थी ना, तो क्या हुआ था? महाभारत हो गई थी। अंधे के, हाँ, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। इसलिए जवान को नरम रखना। और जवान को कड़ी कहाँ करते हैं? हम घर में, दूसरे से थोड़ी करते हैं, घर में करते हैं। तो लड़ाई होती कि नहीं होती? इसलिए जवान को रखेंगे नरम। और चौथी बात क्या है? अपने जेब को रखें गरम। जिससे क्या होगा? इससे सेवा होगी ना। अब जेब काट के जेब नहीं भरना है, मेहनत करना है, श्रम करना है, तो जिससे दान होगा, पुण्य होगा, सेवा होगा। तो सब कुछ कैसे होगा? जब जेब गरम होगी। बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, और टूट जाते हैं रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं, टूट जाते हैं ना। तो इसीलिए जेब को रखें गरम, जिससे सेवा का काम होगा। साहब जी कहा करते हैं, श्री बना साहब जी, कि दिए जाओ। क्या दिए जा? दान। दिए जा जब तक तेरी देह, और देह मिलेगी खेह में तो फिर कौन कहेगा? इसीलिए खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, और धरा रहा तो जंग लगेगा। खूब कमा लो यार हीरे और मोती, पर चलते समय कफन में जेब भी होती है क्या? नहीं होती ना, पर धरे रहते हैं। 2016 यही टाइम था जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था। अब 2000 के नोट देखने को नहीं मिलते, कारण है। तो जेब को रखें मेरे भाई गरम। और 5वीं और अंतिम बात, बिल्कुल समय के अंदर, ठीक है, अपने दिल में रखें रहम, दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में
जहां दया ता धर्म है, जहां लोभ ता पाप, जहां क्रोध ता काल है, जहां क्षमा तहां आप। पर हम इसको भूल जाते हैं। दया नाम की चीज है ही नहीं, रहम नाम की चीज है ही नहीं है। साहब जी बता रहे थे अभी, क्या करते हैं, चींटी को बचा देते हैं, लेकिन देखो चींटी मत मारना, बिल्ली मत मारना, पाप लगेगा, क्योंकि बता दिया गया है। हाँ, बकरा, मुर्गा, भैंस, गाय, इनको तो कर दो, यहाँ तो करना ही नहीं है। कहाँ है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटी है, जो कोटि हीरा दो दान। तो इस प्रकार से 5 बातें आपने बड़े ध्यान से सुना। समय होने जा रहा है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।